हाय स्टूडेंट्स। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है, वो कैसे बनती है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उन्हीं में से ये एक स्पेसिफिक टाइप है बच्चों। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। तो बेटा अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने में कैसी होगी, वो देखने में होगी ax² प्लस bx प्लस c। तो बेटा इसमें वेरिएबल वो कोई भी यूज कर सकता है, ये ऐसी भी हो सकती है ay² प्लस by प्लस c। मेरे कहने का मीनिंग है जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अब इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। क्लियर है बेटा। और इसे लिखा कैसे जाता है, इसे हम लिखते हैं इक्वल टू पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। ये मैंने इसमें x वेरिएबल यूज किया है। अब इसमें भी मैंने कौन सा वेरिएबल यूज किया था, y। तो मैं इसे लिखूंगा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y। क्लियर है बेटा। अब कुछ इसकी एग्जांपल लेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क निकालेंगे। तो बेटा इसमें जो a, b और c मैंने यूज किए हैं कोफिशिएंट्स, वो क्या होते हैं, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। ये कौन सी होते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कि यहां पर b, c, a रैशनल नंबर भी हो सकता है, इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। पर जो a होती है बेटा, a कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और इसमें जो रिमार्क वाली बात है हम यहां पे लिखेंगे a नेवर बी जीरो। ठीक है, a कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जो a है बेटा ये है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। क्या है बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग मींस लीडर। तो बेटा इस पॉलिनोमियल का लीडर कौन है, जिसकी सबसे बड़ी पावर हो वेरिएबल की, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, लीडर। तो अब अगर बेटा मैं इसकी जगह पर जीरो ले लूं, क्या मैं ले लूं जीरो, तो अगर मैंने a को जीरो ले लिया और एक्स स्क्वायर के साथ जब जीरो मल्टीप्लाई होगा वो एक्स स्क्वायर को डिसअपीयर कर देगा। जब वो डिसअपीयर कर देगा तो बेटा यहां पे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, bx प्लस सी। तो bx प्लस सी क्या है, लीनियर है। क्लियर है। अगर नहीं समझे तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं। तो अब यहां से हम एग्जांपल लेते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए बच्चों। तो एक मैंने एग्जांपल ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक्स स्क्वायर। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3y माइनस 4 प्लस 0y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहां पे 3 एग्जांपल ले लिए। अब तीनों पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अब एक और बात, अब इसमें जो एक्स स्क्वायर है बेटा ये हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। अब इसमें एक टर्म है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस में है, इन दी फॉर्म ऑफ एक्स। ये भी पॉलिनोमियल किस में है, इन दी फॉर्म ऑफ एक्स। ये पॉलिनोमियल किस में है, y में, इन दी फॉर्म ऑफ y। तो बेटा पर इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टर्म एक है पर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो दैट्स मीन ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें अब मेरे पास x वाली टर्म मिसिंग है। अगर x वाली टर्म मिसिंग है मैं ऐसे लिखूंगा 0x। ठीक है, इसमें मेरा कांस्टेंट भी मिसिंग है, तो कांस्टेंट की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, 0। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे a कभी भी 0 नहीं होगा, b एंड c मे बी 0। ठीक है, b और c क्या हो सकते हैं बेटा, 0 हो सकते हैं। b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। मे और मे नॉट बी।
क्लियर है बेटा, इस बात का ध्यान दीजिए। अब इस पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिए, जो तीसरी पॉलिनोमियल हमने ली थी, इसमें हमने क्या किया, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी 2, उसके साथ जो हमारे पास कॉफिशिएंट था वो क्या था, 0। अब 0 जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी वो इसे क्या कर देगी, डिसअपियर। अगर डिसअपियर कर दिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3y माइनस 4। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो दैट्स मीन ये मेरे पास कौन सी है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल इस वजह से बन गई है बेटा, जो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट था, लीडिंग मींस जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा वो लीडिंग कॉफिशिएंट होगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग कॉफिशिएंट ही डिसाइड करता है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्लियर है बेटा, तो यहां से क्लियर हो गया कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी और सी क्या हो सकते हैं, 0। अब बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हमारा जो है मेन कंसेप्ट क्लियर करना है, जरूरी नहीं है कि हमें पूरी की पूरी इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो बेटा अब इसका ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ की शेप कैसी होगी। तो एक मैंने पॉलिनोमियल लिया बेटा इन दी फॉर्म ऑफ एक्स, वो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, टर्म मैंने अभी सिंगल लिया, इसमें जब प्लस करेंगे bx और c ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये कर लें बेटा, अब एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते थे क्लास 10th 9th में, वैसे ही हमने इसका बनाना है। यहां पे मैंने ले लिया x, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पुट करना है। और जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा बेटा, p ऑफ x की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा p ऑफ x। क्लियर है, अब फर्दर देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पहले मैंने x की जगह पे पुट कर दिया -2। जब x की जगह पे -2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, -2 स्क्वायर। तो -2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। अब मैंने x की जगह पे बेटा यहाँ पे रख दिया -1। जब मैं -1 की स्क्वायर करूंगा ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1। क्लियर है, अब मैंने यहाँ पे रख दिया 0। जब 0 रखेंगे तो 0 की स्क्वायर क्या बन जाएगी बेटा, 0। तो px की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, इसीलिए मैंने एक छोटी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमारा मेन मोटिव है इसके जो ग्राफ बनता है उसकी शेप कैसी होती है वो डिस्कस करना है हमने। तो अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पे लेंगे 1, तो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। अब जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 मैंने यहाँ पे रख दिया और 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं यहां पर, और हमारे पास ग्राफ निकल कर आएगा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बेटा सबसे पहले -2 है, तो -2 हमारा x कहां पे है, यहां पे है, और y हमारे पास क्या आ रही है, 4। तो बेटा जो y होती है इसी को हम बोल देते हैं p ऑफ x। क्या बोलते हैं, y को ही p ऑफ x। तो बेटा -2 और x हमारा क्या आया, 4। तो एक पॉइंट यहां पे कोऑर्डिनेट हो गया ये, दूसरा कोऑर्डिनेट -1 और +1 हो गया ये कोऑर्डिनेट, एक हो गया 0 0, एक हो गया ये, एक हमारे पास 1 का ये कोऑर्डिनेट बन पाया, एक 2 और 4 का कोऑर्डिनेट बना है बेटा ये। अब इनको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे बेटा। अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे बच्चों तो जो शेप बनेगी ग्राफ की वो ऐसी बनेगी। तो ये ऐसी शेप बनेगी, कैसी मैं आपको दिखा देता हूं। जो ये शेप होती है बच्चों इसे हम कहते हैं पैराबोला। तो इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोला। तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो हमेशा याद रखिए कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। ठीक है बेटा, क्या बनेगा वो, पैराबोला। अब पैराबोला जो ग्राफ है बेटा इसकी जो हमने टाइप्स डिस्कस करनी है वो भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो ये पैराबोला है बच्चों, ये पैराबोला हमारा ओपन किस तरफ है, अपवर्ड। ये ऊपर की तरफ से हमारा पैराबोला क्या है, ओपन है। तो मैं इसे कहूंगा ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, ये ओपन है ऊपर से, अपवर्ड है ऊपर की तरफ, और इसकी शेप का नेम क्या है, पैराबोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कौन सी, अब ध्यान दीजिए, आपके मन में ये आ सकता है कि सर
अगर मैं यहां पे 4 ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे 100 ले लेता तो क्या होता। तो बेटा शेप तो सेम रहेगी, बस फर्क क्या पड़ेगा, जब हम यहां का कोफिशिएंट को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा जो ग्राफ है वो नैरो होता जाएगा। अगर यहां पे मैंने जो ये ग्राफ बनाया था, हमने किसके लिए बनाया था, 1 के लिए, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ है, अगर मैं इसकी जगह पे 5 कर दूंगा तो ये ग्राफ जो नैरो हो जाएगा, ऐसे शेप यही रहेगी, अपवर्ड ही रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नैरो हो जाएगा। जितना इंक्रीज करते जाएंगे हम इसका कोफिशिएंट, ये उतना ही नैरो होता जाएगा, ठीक है, ऐसे नैरो होता जाएगा। तो बेटा दैट्स मीन, जब अब इसमें एक और बात, वो ये तो पता चल गया, जब हम इसे इंक्रीज करेंगे ये नैरो होता जाएगा, ठीक है। अब ओपन होगा ऊपर की तरफ, ये भी तो हो सकता था कि हमारा ये ग्राफ ऐसे ना बनता, ऐसे बन जाता, नीचे को बन जाता, ठीक है। इसे हम ऊपर, अगर ऊपर को ओपन होगा तो हम बोल देंगे ओपन अपवर्ड, अगर हमारा नीचे को पैराबोला बनेगा तो हम इसे कहेंगे ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। क्लियर है बेटा। अब एक और बात ध्यान दीजिए, ओपन अपवर्ड पैराबोला कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा। तो ओपन अपवर्ड पैराबोला वो होगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो पॉजिटिव हो, समझे मेरी बात। जैसे पॉजिटिव 1x स्क्वायर, पॉजिटिव 2x स्क्वायर, पॉजिटिव 3x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है हमारा a, तो बेटा यहां से अब हमने रिमार्क निकालना है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 और a इज पॉजिटिव, तो बेटा अगर a इज पॉजिटिव, अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, a क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ये एमसीक्यू बन के आता है बेटा, अपना बेस पूरा क्लियर कीजिए। अगर a हमारी पॉजिटिव होगी, a इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं, तो मैंने लिख दिया इफ a इज ग्रेटर देन 0 और a इज पॉजिटिव, देन जो हमारी शेप बनेगी पैराबोला की वो कौन सी बनी थी बेटा, जब मैंने यहां पे पॉजिटिव नंबर लिया तो ये बनी है ओपन अपवर्ड। तो देन पैराबोला इज ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, पहले नंबर पर ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ये एमसीक्यू में अक्सर आता है, हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। उसके बाद अब आपके मन में आएगा सर ये डाउन कब बनेगा, ऐसे नीचे को कब बनेगा ये पैराबोला। तो बेटा इसे डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को नेगेटिव कर दो, क्या कर दो, नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अपनी कॉपी पे करके देखिएगा, -1x स्क्वायर का, अगर यहां पे पहले हमने लिया था 1x स्क्वायर, अब मैंने क्या ले लिया, -x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमने ग्राफ बनाया था x स्क्वायर का, अगर हम -x स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो हमने यहां से ये रिजल्ट निकाला कि इफ a इज लेस देन 0, अगर मैंने a को नेगेटिव ले लिया और a इज नेगेटिव, देन जो पैराबोला बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। कब बनेगा, जब हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तब जो हमारा पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, वो हमारा डाउनवर्ड बनेगा बेटा, ठीक है। ये इसे डाउनवर्ड बोलते हैं, ये नीचे ओपन हो रहा है ये ऐसे करके। अगर एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होगा तो ये इसकी शेप कैसी हो जाएगी, शेप वैसी ही रहेगी, सेम शेप, बट ये अपवर्ड, ओपन अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे हमारे पास आ गया कि अगर a लेस देन 0 है, a इज नेगेटिव, देन पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, ये ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब फर्दर चलें। अब आपके मन में ये आएगा सर आपने ए के बारे में तो बता दिया, ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ के बारे में कि पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने तो सिर्फ अभी यही ग्राफ ड्रॉ किया है, किसका, ax स्क्वायर का। अगर इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे c, तो अगर मैं इसमें प्लस c कर दूंगा, अगर मैंने अब इसमें क्या कर दिया प्लस का 4, तब इस ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद तो अगर a को हम बढ़ाएंगे
तो ग्राफ हमारा नैरो होगा, अगर a को कम करेंगे तो ग्राफ हमारा फ्लैट होगा। इसके बाद अगर a पॉजिटिव है तो हमारा जो पैराबोला होगा वो ओपन अपवर्ड होगा, अगर a नेगेटिव है तो हमारा पैराबोला क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड्स। अब बात आती है जो c है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, क्लियर है। तो अब ध्यान दो बेटा, अब मैंने एक्स स्क्वायर के साथ क्या ले लिया, प्लस का 4, तो प्लस का 4 हमारा क्या है, प्लस का c, ठीक है। तब ये ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए, तब ये ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर में 4 ऐड कर दूंगा तो बेटा कुछ नहीं होगा, जो ये पैराबोला है इसकी शेप तो सेम रहेगी, पर जो ये है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, अपवर्ड, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया अपवर्ड, कहां पे चला जाएगा, 4 पर। यहां पे हमने कितना ऐड किया था, प्लस का 4, तो हमारा ये जो ग्राफ है, जो ये पैराबोला है, ये शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, प्लस के 4 के ऊपर। अगर यहाँ पे -4 होगा या -2 होगा तो ये ग्राफ कहां पर शिफ्ट होगा बेटा, इस ग्राफ का जो ये वर्टेक्स होता है ये नीचे चला जाएगा -4 पर, क्लियर है। शेप को कोई चेंज नहीं होगी, ये अपवर्ड ही पैराबोला ओपन अपवर्ड रहेगा, पर ये शिफ्ट कहां पे हो जाएगा बेटा, जहां पर भी ये हमें सी दिया होगा, अगर सी पॉजिटिव का 4 दिया है तो शिफ्ट होगा पॉजिटिव 4 पर, अगर सी हमें 0 दिया है तो ये हो जाएगा 0 पर, अगर सी हमें -3 दिया है तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, -3 के ऊपर। इज इट क्लियर बेटा, सी के बारे में भी पता चल गया। अब डिस्कस कर लेते हैं जो बी है ये इफेक्ट क्या करेगा ग्राफ के ऊपर। तो बेटा बी क्या इफेक्ट करेगा, अगर बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो सी क्या करता है बेटा, सी करता है शिफ्ट करता है, ठीक है, शिफ्ट करता है पैराबोला को, क्लियर है। तो सी को हम ये भी बोल देते हैं कि ये होता है इंटरसेप्ट ऑफ वाई, क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई, के वाई एक्सिस को वो कहां पे काटेगा ग्राफ, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद और ए का आपको पता चल गया, ठीक है, कि ए से क्या होता है, ए ये हमें बताता है ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा है, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा है। ए को जितना हम बढ़ाएंगे तो पैराबोला उतना ही नैरो होता जाएगा, ए को जितना कम करेंगे पैराबोला उतना ही हमारा फ्लैट होता जाएगा। ए का भी क्लियर हो गया। बी क्या इफेक्ट करेगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये लास्ट छोटा सा पॉइंट रह गया बेटा। अब बी इफेक्ट क्या करेगा, ध्यान दीजिए, बी के लिए स्पेशली अगर बी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर बी पॉजिटिव है तो दैट्स मीन अगर मैं यहां पे ले लूं प्लस का 8x, इसी में इस पॉलिनोमियल में मैंने प्लस का 8x ऐड कर दिया, ठीक है, x वाला कोएफिशिएंट मैंने ले लिया प्लस का, तो जो ये हमारा बेटा पैराबोला है ये लेफ्ट की तरफ जो इसका ये वर्टेक्स है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। हम इसे ज्यादा मैं डीपली इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये +1 का टॉपिक है, बट जो इसमें से एमसीक्यू बन के आएंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये होता है बेटा नीचे पॉइंट, यहां से पकड़ देता हूं ना, तो जो ये पॉइंट होता है इसे वर्टेक्स बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स क्या होगा, ये शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, क्या होगा, अब ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, तो हमारा जो पैराबोला होगा ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कहां पे, लेफ्ट की तरफ, ऊपर को भी जा सकता है, ये यहां से नीचे को भी जा सकता है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये तब पता चलेगा, ठीक है। आप अब सिर्फ यही जान लो कि जो बी है वो इफेक्ट क्या करता है, ठीक है बेटा। अगर बी यहां पे नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो बी क्या करेगा, मूव करेगा अकॉर्डिंग टू, अगर पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव की तरफ मूव होगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, अगर हमारा यहां पे बी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्लियर है बेटा। तो अब बेटा हम जानते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, जो उसका ग्राफ है वो क्या इफेक्ट करता है, जीरोस क्या होती है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स रिलेशन टू ग्राफ। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस x की वो वैल्यूज, या मैं ये कह लूं वो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी कौन सी वैल्यूज के लिए वो पॉलिनोमियल पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो हम एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल की p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4। तो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब x की मैं यहां पे कौन कौन सी वैल्यू रखूं कि उसके लिए हमारा जो px है ये 0 हो जाए। तो अगर बेटा मैं x की जगह पर 2 रखूं या x की जगह पर -2 रखूं तो ये क्या होगा हमारा,
क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, 9th में हमने पढ़ा था, यहां पे मैंने 2 रखा तो यहां पे बन गया 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मुझे 0 मिल गई है। अगर मैं इसकी जगह पे -2 रखूं तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो दैट्स मीन 2 और -2 जब मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा ग्राफ जो ये क्या होगा बेटा, ये मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मेरे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आई है, वो आई है 2 और -2। इन दो वैल्यूज को पुट करने पे ये मेरी पॉलिनोमियल 0 हो गई है। तो यहां पे हम रिमार्क भी लिख लेते हैं और फिर देखते हैं इसका ग्राफ से क्या रिलेशन है, फटाफट देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए p ऑफ x जो है वो 0 बन जाए, उन्हें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका ग्राफ के साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन टू ग्राफ के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है बेटा, x की वो वैल्यूज जहां पर px x एक्सिस को काटता है, ठीक है। अब कैसे, वो देख लेते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब बेटा जो हमने ये ग्राफ बनाया था, ध्यान दीजिए, हमने जो ये ग्राफ बनाया था ये था हमारा किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसमें मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा जो ये 0 कर दे p ऑफ x को, दैट इज 0। तो दैट्स मीन हम ये देखेंगे कि जो ये ग्राफ है बेटा, यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि अब ध्यान दीजिए, अब जो ये ग्राफ है ये वाला है, अब हमारा x एक्सिस कहां पे है, नीचे है। तो दैट्स मीन x की कौन सी वैल्यू है, x की कौन सी वैल्यू है जिसने इस ग्राफ को काटा बेटा, तो x की कौन सी वैल्यू है यहां पे, 0। तो दैट्स मीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होंगी x की वो वैल्यूज, x एक्सिस के ऊपर x की वो वैल्यूज जो इस ग्राफ को काट देंगी, ठीक है। अब यहां पे इसने कहां पे काटा, यहां टच हो गई है यहां पर 0 पर, तो दैट्स मीन इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0। तो बेटा अगर यहां पे है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4, अब मैंने कौन सी वैल्यू निकाली है, -2 और +2, -2 और +2 निकाली है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर रही हैं। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर तो यही है, अब -4 मींस इसे मैंने शिफ्ट कर देना है नीचे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे शिफ्ट करूंगा बेटा नीचे, तो मैं इसे लेकर आऊंगा -4, तो ये ग्राफ बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर -4 का। समझिए मेरी बात, मैं वहां पे अभी हाथ नहीं रख सकता, ये गिर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब इस ग्राफ ने, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस को कहां पे काटा, -2 पे, और एक कहां पे काटा, +2 पे। तो दैट्स में मुझे कितनी जीरोस मिली थी यहां पे, 2, वही तो यहां पे है -2 और 2 दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं को कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यही रिलेशन है इसका ग्राफ के साथ। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम अब हमें कितनी जीरोस मिली हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हमें मिली हैं 2। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पे कर दूं प्लस, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैंने क्या कर दिया, प्लस। तो अगर मैंने यहां पे प्लस कर दिया तो +4 मींस मैं इस पैराबोला को शिफ्ट करूंगा कहां पे, ऊपर। तो यहां पे इसे शिफ्ट करो बेटा ऊपर, तो मैंने इस पैराबोला को शिफ्ट कर दिया, कहां पे शिफ्ट हो गया, ये ऊपर चला गया। शेप तो सेम रहेगी क्योंकि शेप तो चेंज नहीं होगी, बस हमारा सी क्या करेगा, इसे +4 पर शिफ्ट करेगा। तो बेटा जब ये शिफ्ट हो गया ऊपर, अब ध्यान दीजिए, अब जो ये हमने हमारा जो ये ग्राफ है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कभी भी कट नहीं करेगा, करेगा क्या, ध्यान दीजिए, कभी भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो दैट्स मीन अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस है, तो कितनी होंगी, दैट इज 0, ठीक है। जब हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिया था तो वो कहां पे टच हो रहा था,
ये टच हो रहा था, यहाँ पे x की सिर्फ एक वैल्यू थी 0 जो इस ग्राफ को काट रही थी। तो दैट्स मीन नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस जो है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। एटमोस्ट कितनी होंगी 2। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, अब पता चल गया ना। तो ग्राफ कहां पे कट करेगा, अगर मैं यहां पे ऐसा कोई ग्राफ ले लूं, मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ ले लिया ऐसे करके, ठीक है। अब जो ये ग्राफ है बेटा, इसने एक्स एक्सिस की वो वैल्यू जहां पर ये पी एक्स हमारा जो ये था, इसे हम बोलते हैं पी एक्स, ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब पी एक्स ने हमारे एक्स एक्स को कहां पे काटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पे कितनी जीरो आई है हमारी 5। पर अगर यहाँ पे हमारे पास 5 जीरो है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी 5। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 2। तो दैट्स मीन ये डिग्री हमें ये भी बता देती है कि एक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी। अगर हमारे पास 2 है तो यहां पर मैक्सिमम जीरोस क्या होंगी 2। हमें सिर्फ x की मैक्सिमम 2 ही वैल्यूज ऐसी मिल सकती हैं जिनके लिए हमारा px 0 होगा एट मोस्ट, ठीक है। एक भी मिल सकती है, कोई भी नहीं मिल सकती, मैंने आपको करके दिखा दिया था ग्राफ के थ्रू। क्लियर है बेटा, तो ये था हमारा, यहां पे ये भी रिमार्क लिख लें क्या, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल की एट मोस्ट कितनी हो जाती है, जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है बेटा 2। तो इसकी हमें ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलेंगी जीरोस 2, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3। तो हमें x की 3 ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी एट मोस्ट जिन पर हमारा वो जो px है वो क्या हो जाएगा 0। 3 मिल भी सकती हैं, 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा हमें कितनी मिलेंगी 3। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म की जर्नल फॉर्म, और उसके बाद जो ये जर्नल फॉर्म में a b c हैं ये क्या हो सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0, b और c में भी 0, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसकी हमने एग्जांपल ली थी छोटी सी, और उसमें a का जो साइन है वो ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, प्लस c और माइनस c होने पर ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, b का हमारा प्लस b और माइनस b का क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने डिस्कस किया जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है, उसे ही कहते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है बेटा। तो फर्दर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।